जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट ऑप्शन की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो संसद के अंदर जो है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो वो जो अनुच्छेद है दोस्तों 105 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? जो नहीं है वो बताना। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है अनन्य भाग नहीं होता है। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है इसका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, मतलब क्या होता है? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान जो है संयुक्त सत्र के अंतर्गत किया जाएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है दोस्तों कि उस विधेयक पर अगर विचार करने में पारित नहीं हो तो जिसमें दोनों में मतभेद हो जाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना सही। फिर नेक्स्ट, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है संसदीय प्रथा को भारत की देन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो वो जो है दोस्तों अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक सारणी बना के दी इन्होंने, संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है और सदस्य बता रखे हैं 250 से अनाधिक और 550 से अनाधिक। इधर 12 नाम निर्देशित है और 238 से अनाधिक सदस्य। और फिर बात करें लोकसभा की तो इसके अंदर 530 से अनाधिक तो प्रतिनिधि होते हैं, 2 अनाधिक नाम निर्देशित और एक लिख रखा है एक्स। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो देखिए, अब इसमें बाकी सब प्रतिनिधित्व तो आ गया, लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित हैं? जो कथित है वो बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो दूसरा सही हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट, विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक हैं वो जो है अलग अलग पारित होना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करती है दोस्तों संसद। फिर नेक्स्ट, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो कोरम जो है दोस्तों 1/10 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जो गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इसके ऊपर जो है दोस्तों संसद का नियंत्रण है। फिर नेक्स्ट, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। फिर नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो ये जो है दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो ये जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अंदर भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये चुनाव जो है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते, जो मतलब उसका निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होते थे। देखिए, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन के अंतर्गत जो है शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा जो है इसको हटाया जा सकता है। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों देखा जाए तो 2/3 सदस्यों का जो है समर्थन चाहिए। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसको शपथ दिलाता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा। तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र संबोधित करेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो वो जो दोस्तों 6 महीने के लिए कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो वो नीलम संजीव रेड्डी जी का है उदाहरण है। फिर निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। जो 2 बार राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो पुनः निर्वाचन की योग्यता जो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो ये हुए थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर नेक्स्ट, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। जो जिसकी नहीं करता वो तो देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए महान्यायवादी आ जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आ जाएगा और एक राज्य का राज्यपाल, सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। जिसकी नहीं होती है वो बताना। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो इसके लिए जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति पूर्वानुमति आवश्यक है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो ये राष्ट्रपति को होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है आपका 143। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। इनका नामांकन जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो वो थे दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।